नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 5 मई के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 6 मई से लेकर 12-13 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भारतीय और यानी पहाड़ी राज्यों के आसपास अभी भी पश्चिम विक्षोभ यहाँ पर बना हुआ है, और इसके अलावा कुछ एक अरब सागर से ये बादल हैं वो इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से होते हैं, राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर से होते हैं। इस तरह से यानी पश्चिम दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर ये बादल भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले यही बादल इस तरह से एक यहाँ पर जो पश्चिम विक्षोभ था उससे जुड़े हुए थे, और वह पश्चिम विक्षोभ जैसे जैसे आगे निकला तो ये बादल भी इस तरह से यहाँ पर अभी भी यहाँ पर एक लहर के रूप में जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पीछे एक और नया पश्चिम विक्षोभ जो अभी अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास नज़र आ रहा है, और इसके प्रभाव से कुछ बादल पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी पहुँच रहे हैं। इसके अलावा केरल तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं। गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इसमें कुछ स्थानों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग में भी देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पश्चिम विक्षोभ है वो अफगानिस्तान के क्षेत्रों के आसपास, उसके प्रभाव से अफगानिस्तान से लेकर कुछ पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो त्रिपुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ असम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बादल भी काफ़ी घने नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप में जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु के भी कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं जहाँ पर गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर कमज़ोर सा पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थानी उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हो सकता है थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल रहेंगे, लेकिन अभी रात्रि के समय ज़्यादा बादल रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये बादल कम होते चले जाएंगे। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी तो ये बादल अभी इस तरह से लहर के रूप में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यही बादल कुछ इस तरह से आने वाले 24 घंटों के दौरान इस तरह से यहाँ पर एक लहर के रूप में यहाँ पर बन जाएंगे। और इन बादलों से गुजरात के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र हैं, हो सकता है यहाँ पर एक-आधुगा स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या झारखंड में भी एक-आधुगा स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर, तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी नज़र आ रही है। खासतौर पर त्रिपुरा से लेकर कुछ असम के क्षेत्र हैं और बांग्लादेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक-आधुगा स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, नागालैंड, सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और बात करें 6 मई की, 6 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर पश्चिम विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में 6 मई को भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा 6 मई से देखा जाए तो बारिश की परिमाणसुन बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी देखी जाएगी। कुछ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगी, जिसके प्रभाव से केरल, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के क्षेत्र हैं, कुछ तेलंगाना से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कर्नाटक के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक-आधुगा स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा मिजोरम, त्रिपुरा से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र हैं या असम के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ एक-आधुगा स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। और असम के बाकी क्षेत्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम के क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं।
बिहार के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। झारखंड में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 7 मई की, 7 मई को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी और बढ़ोतरी नज़र आ रही है और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ पूर्वी दिशा से कुछ पश्चिम दिशा की ओर इस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यानी 7 मई को उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, उत्तराखंड के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। बिहार के क्षेत्रों से लेकर झारखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नज़र आ रही है। झारखंड के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी यहाँ पर पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं या मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और बात करें 8 मई की, 8 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्य में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी 8 मई को देखा जाए तो बिहार के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आएगी। साथ में ही जो झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही जो अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा है। और बात करें 9 मई की, 9 मई को भी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा उड़ीसा से लेकर झारखंड, पश्चिम बंगाल में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और तराई वाले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं या महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ है, उसके प्रभाव से पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 10 मई की, 10 मई को यहाँ पर यह पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में पहुँचता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में पंजाब, हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तरी या पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर कुछ झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बिहार में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 11 मई की, 11 मई को भी देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। इस दौरान केरल, कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना के क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर जो झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, साथ में ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, नागालैंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा सिक्किम से लेकर असम, बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ पश्चिमी उत्तरी क्षेत्र हैं या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 12 मई की, 12 मई को भी पहाड़ी राज्यों और मैदानी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ और सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। और 12 मई को देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब से लेकर कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर
नहीं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में ही जैसलमेर से लेकर जोधपुर, नागौर, जयपुर, अजमेर के आसपास से लेकर कुछ अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बारिश के साथ साथ यहाँ पर तेज़ आंधी जैसी गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 13 मई की, 13 मई को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब, हरियाणा से लेकर कुछ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।